सभी को मेरी तरफ से शिव तेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भारतीय किसान खालसा के परिवार को शिव तेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारतीय किसान यूनियन खालसा की तरफ से देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा भारत देश तरक्की करे और इसी तरह लोग शिव तेरस मनाते रहें, खुशियां मनाते रहें हर साल। शिव तेरस के मौके पर सभी देशवासियों को हमारी तरफ से थोड़ी सी जानकारी जागरूक करने के लिए साथियों, ये जो हमने रखा हुआ है, ये जो शिवलिंग बोलते हैं इसको, आप सभी जानते हैं। थोड़ा वीडियो को पास करके दिखाना इसको, है ना। ये देखो, इस पे आपने देखा होगा एक माथा सा बना होता है, ये मतलब ऐसे ये बना हुआ है, ये बना होता है और बीच में बिंदी होती है। ठीक है, ये जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि लोगों ने कहा है कि भाई सबको ज्ञान है। कई बार कोई बात करो ना तो लोग कहते हैं सबको ज्ञान है, लेकिन आप मेरे भाइयों सोचना, क्या सबको ज्ञान है? अगर सबको ज्ञान हो तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं। सिख शिष्य को कहते हैं। सभी हम एक परमात्मा के हैं और ये जानकारी उनके लिए भी है जिसको सनातन को खराब कर दिया, क्योंकि जो शुद्ध सनातन है वो एक ईश्वर सत्य के लिए है, यानी कि बाहर किसी की पूजा करने के लिए नहीं। जब भी ये शुरू हुआ होगा, किसी महापुरुषों ने, जो ऋषि मुनियों ने शुरू किया होगा इसको, जो मंदिर बनाए होंगे, तो मंदिरों का बनाने का मकसद ईश्वर से जोड़ना था। ईश्वर से मंदिर, एक ये शरीर मंदिर है, इसमें हमारी आत्मा रखी है, उसको बाहर प्रकट किया जैसे ये प्रकाश दिखा के। शिव यानी कि शिव और शक्ति दो का खेल है। शिव यानी कि परमात्मा निराकार और उसी का ये प्रकाश है, शिव का प्रकाश। आपको ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इसीलिए इस पे मत्था सा बना होता है, या ऐसे कि तेरे अंदर ऐसा प्रकाश है शिव का। ठीक, और जो इसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है उसका मकसद है कि जो अमृत रस हमारे अंदर आता है, जब हम परमात्मा से मिलते हैं तो जीभ पे अमृत रस आता है। गुरबाणी में लिखा है, अमृत रस चोई जियो। गुरु साहिब भी कहते हैं शिव शक्ति का खेल रचाया। शिव और शक्ति का, शक्ति होती जो विचार हमें आते, माया, उसको शक्ति कहा गया है, शिव निराकार को। तो शिव जी भी जो देवता थे वो भी ओम नमः शिवाय से उस परम पिता परमेश्वर एक शक्ति का जाप करते थे। जब हमें ये जानकारी हो जाएगी सबका मालिक एक ही है, वो एक को अनेक को हम एक कहने लगे। जब एक को कहेंगे तो अनेक का पता लग जाता है। जब एक से जुड़ते हैं तो हमें क्या लगता है, अनेक की जानकारी हो जाती है। जब अनेक से जुड़ते हैं तो एक की जानकारी नहीं आती। ऐसे ही ये खेल है। तो इसको गुरुओं ने, भक्तों ने सभी ये जानकारी दी हुई है, ग्रंथों में जानकारी दी हुई है। तो आज उस परमपिता परमेश्वर का एक दिन मनाया जा रहा है, शिव महाशिवरात्रि। तो आज के दिन उस परम पिता का भजन करें और उससे प्रार्थना करें कि हमारा देश एक हो, हमारा भारत देश सुखी बसे और एक दूसरे की मदद करें। जो इंसान हैं उनको प्रेम करें, उनके अंदर ईश्वर देखें और अपनी बुराइयों को छोड़ें। बुराइयाँ कैसी हैं? जो हमारे अंदर विचार हैं वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इसके आते, ये माया है। इसको कहा गया है गुरु साहिब ने कि रजगुण, तमगुण, सतगुण कहिए है सब तेरी माया। तो इसको दिखा के आपको ज्ञान आ जाए, आपको एक ईश्वर का, और जिसको ज्ञान आ गया वो समझ लो बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए इतने बड़ा कि उसके ऊपर कृपा हो गई। इतना मतलब कृपा का पात्र इतने बड़ा वो कि समझ आना खेल को, क्योंकि सभी को समझ नहीं आता। जिस पे ईश्वर की कृपा होती है तो उस पर बहुत भाग वाला है, वो बहुत बड़ा भाग वाला है। तो ये हमारा थोड़ा सा आज के दिन था सभी को जागरूक करने के लिए कि ये जो प्रकाश है शिव का है, समझें। और हाँ, जो मंदिर में घंटे बजे होते हैं वो घंटे अंदर बजते हैं 10वें द्वार में। जब मन ऊपर पहुंच जाता है
तो तबला, शंख, बांसुरी, जिसको गुरबाणी में लिखा है, नाम जिनके मन बसया, बाजे शब्द घनेरे, घनेरे शब्द, वो घनेरे स्वतः ही आवाज़ें धुनात्मक हैं, जो वो इस तरह की आवाज़ें हैं अंदर। इसमें 10 द्वारों का जो शरीर है, 10वें द्वार में इस तरह की आवाज़ें हैं, तबले, शंख, वो तो नहीं सुन पाते लोग, क्योंकि वो नाम नहीं जपते। और जब नाम जपेंगे किसी भी शब्द द्वारा, चाहे ओम नमः शिवाय से अपने आप को जोड़ रहे हैं, बोल के सिमरन कर रहे हैं, चाहे हरे राम, चाहे हरिओम, जो भी उनको प्यारा शब्द ईश्वर का लग रहा है अपनी अपनी भाषाओं में लोगों ने, तो इसलिए हम सब एक हो जाएंगे, आपस में फिर झगड़ा नहीं होगा हमारा। इससे ये फायदा होगा, इससे जागरूक होने से फायदा क्या होगा, क्योंकि पहले तो हम बस में थे माया के, फिर माया हमारे बस में आ जाएगी। कैसे? जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हमारे बस में नहीं होती, इस पर कब्जा माया का है। तो इसलिए जानकारी दी गई है आज शिव तेरस के दिन। और फिर पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिव तेरस की। परमात्मा आपके परिवार को, आपको सुखी रखे। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय किसान यूनियन खालसा की तरफ से सभी देशवासियों को बधाई हो।